गॉड ब्लेस यू ऑल। हम पिछली क्लास में बाजार दर्शन का सारांश देख रहे थे। ठीक है, संक्षेप में हमने जाना था कि इस पाठ की अंतर्वस्तु क्या है, इसका मूल कथा क्या है। आज हम इसे क्रमशः अनुच्छेदवार जानेंगे। तो एक एक अनुच्छेद पढ़िएगा और बाकी सभी विद्यार्थी संदेह पूछेंगे और कठिन अंशों को इंगित करते चलेंगे। पेंसिल से आप लिखते चलिए क्या पूछना है आपको। अनुच्छेद पूरा होने के बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आप वाचन शुरू कीजिए। नंदिनी, आप करो। यस मैम। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए तो थे। कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा ही प्रमुखता प्रामाणिक है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैंने जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वह खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, अनुच्छेद यहाँ तक रुकिए। अगर कोई सवाल हो पहले पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को यहाँ तक कोई सवाल पूछना है? इस अंश में आया है कि स्त्री माया ना जोड़े। यह पंक्ति क्या इशारा करती है कि महिलाओं को अधिक खर्च करने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि महिलाओं का आकर्षण बाजार के प्रति अपेक्षाकृत अधिक होता है। साथ ही इस अनुच्छेद में यह भी बताया कि यह तो कहने की बात है, अन्यथा अधिक सामान खरीदने का या अधिक व्यय करने का कारण क्या है? मनी पावर, परचेजिंग पावर। यदि पैसा ही ना हो और घर में जो महिलाएं हैं या जो बच्चे ही जिद करते रहे, यदि पैसा है नहीं तो भला उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? कहने का अर्थ यह है कि अधिक पैसा होने पर मनुष्य व्यय करता है,
आगे और क्या कारण है व्यय करने के, हम जानेंगे। चलिए आगे कोई इसका आस्था आप पढ़ना चाहेंगे? ओके। मैंने तब तय माना कि और वह सामान अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। इस कर्तव्य बहुत कुछ बात है, वो है बाजार। इतना कुछ नाहक ले आए, बोले कुछ न पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक बात करता है कि आओ तो लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे हूँ। नहीं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या है? अजी आओ भी। खूबी है कि आग्रह नहीं है, कार जगाता है, लेकिन ऊंची अंतर्मुख होता है और उससे चाह जगाता मतलब अभाव। बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है बेटा आवाज इंटरप्ट हो रही है, आवाज आवाज मेरे ब्रेक यहाँ ब्रेक हो रही है। पर आज था आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आवाज टूट रही है बीच में। तब तक चलो किसी और को मौका देखते हैं, फिर आस्था आपके पास दोबारा आते हैं। ठीक है? ओके। हाँ ये सर। हाँ, पूनम। ठीक है पूनम, पढ़िए, देखते हैं आपकी आवाज कैसी आती है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। ओके। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितनी कितना परिमित है, और यहाँ कितना अतुलित है वो। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। अकल विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह कार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्यों रहे? बोले, क्यों, बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ ना आता कि ना लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता है। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब सब ओ की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा। गति नहीं होगी, न कर्म। बाजार में एक जादू है। यह जादू आग की राह काम करता है। वह रूप का जादू, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जो भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली है, पर मैं पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस कही हुई उस वक्त जेब भरी तब, तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता कि यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुत आयत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल की डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान जरूर से मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक की ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ।
कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो। रोकिए, पूनम यस रोकिए। मैम। यहाँ तक कोई सवाल? यस मैम। यहाँ तक कोई सवाल? नंदिनी, माइक म्यूट है आपका। जी बेटा। मैम खलल का मीनिंग क्या होता है? खलल माने दखल अंदाजी, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर। ओके। अच्छा, सभी को ये बात समझ आई कि बाजार का आकर्षण, बाजार का जादू हमारे ऊपर कब असर करता है? जब जेब भरी हो और मन खाली। ये स्पष्ट हुआ सभी को? यस मैम। मैम हाँ, यस मैम। मंजूर मंजूर बोलिए बोलिए। मैम ये लू में जाना हो पानी पीकर जाना, ये कैसे कनेक्ट किया कवि लेखक ने? जैसे उन्होंने कहा कि जेब भरी हो, है ना, और मन खाली हो, लेकिन अगर मन भरा होगा तो क्या होगा? बाजार का जादू असर नहीं करेगा। जिस तरह से हमारा मन भरा होगा, अर्थात हमें किसी भी वस्तु का प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो बाजार का जादू हम पर असर नहीं करेगा। वैसे ही जैसे गर्मियों की धूप, मई जून की जो लू है, वह हम पर तब असर नहीं करती जब हम पर्याप्त पानी पीकर जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे कनेक्ट किया कि जैसे आपका पेट पर्याप्त पानी से भरा हुआ है तो लू असर नहीं करेगी। वैसे ही अगर आपका मन तृप्त है, मन भरा हुआ है, मन संतोषी है, तो बाजार का आकर्षण आपको अपने घेरे में नहीं लेगा। यस मैम। इसका हुआ सभी को? ठीक है मंजू? यस मैम। अच्छा, एक और बात है इसमें कि इससे आपके अभिमान की गिनती और मजबूत होती है, उसे खुराक मिलती है। इस बात से कुछ क्लियर हुआ आपको? यस इस मैम। बात से कुछ समझ आया? यस बताओ, क्या समझ आया? मैम, दोबारा बोलिएगा, आप थोड़ा आवाज आपकी कट रही है। इससे आपके अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलती है। मिली आपकी मैम गिल्टी? मैम इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि अगर आपका मन भरा हो तो आप बाजार की चीजों से आकर्षित नहीं होते हैं, तो अपने अंदर से ही ये मिलता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही सब है, ये शायद होता हो। अच्छा, और कोई? या जरूरत का ही मैम सामान लेना चाहिए। हर्षी बताएं। मैम उसके साथ ही दिया गया है कि फैंसी चीजों की बहुत आयत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। तो उससे पता चलता है कि जब थोड़ी देर को तो हमारे स्वाभिमान को सेक लग जाता है, पर अभिमान की गिल्टी को एक और खुराक मिल जाती है कि वह अभिमान गलत था, कि परचेजिंग पावर ज्यादा है तो फैंसी चीजों का घर में ढेर लगा लेना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो खलल ही डालती है हमारे आराम में। हमने कल भी, हाँ, वेरी गुड हर्षी, गुड। हमने आपको कल भी एग्जांपल देके बताया, इससे पूर्व क्लास में भी उदाहरण देके बताया था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यदि मैं संपन्न हूँ, यदि मेरे पास बहुत पैसा है और यदि मैंने अधिक से अधिक सामान नहीं खरीदा, यदि मेरे घर में भौतिक सुविधाओं का अंबार लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो क्या होगा? तो ऐसी अमीरी किस काम की? अपने अभिमान की पूर्ति के लिए हम वस्तुओं का संग्रह करते जाते हैं, लेकिन इन सब संग्रह की प्रवृत्ति से हमें कहीं ना कहीं खलल होता है हमारी सुविधाओं में। अगर आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखिएगा, अगर आपके पास अधिक वस्त्र है, बहुत सारे ड्रेसेस हैं पहनने के लिए, तो उससे क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कौन सा पहनूं? बहुत सारी घर में सुख सुविधाएं हैं, तो समझ नहीं आता कि मैं किसका प्रयोग करूं और किसका ना करूं। अनावश्यक तौर पर अपने घर में भौतिक भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा कर लेने से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता, अपितु उसका मन डामाडोल होने लगता है और वो जो करना चाहता है, कई बार वह नहीं कर पाता।
क्योंकि वह सुख सुविधाओं का अभिलाषी हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते जाइएगा, कहीं कोई डाउट है तो पूछते जाइएगा। और किसी को कोई डाउट और कुछ पूछना है? मैम, जकड़ हम्म, रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण वह कम जकड़ होगी, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब यह है कि बहुत से लोग अपने कथन को या अपने अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति को कैसे भी संतुष्ट करना चाहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जकड़ तो जकड़ है। यदि हम ये कहें कि रेशम की डोरी है तो जकड़ पतली कम होगी, आप आराम से खोल पाओगे, ऐसा नहीं है। रेशम के धागे में भी आप जब गांठ लगाएंगे, उसमें भी जो गठान लगेगी, तो गठान तो जकड़ वाली ही होती है। जकड़ का नाम ही है गांठ पड़ना। तो किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से अनावश्यक संग्रह किसी के लिए भी उचित नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। आप आवश्यकताओं के अनुरूप खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब वो आवश्यकता से अधिक है, किसी किसी को आदत होती है कि संडे है तो मार्केट जाना ही है, पक्का है मार्केट जाना है, कुछ नहीं लेना है, कोई काम नहीं है, लेकिन मार्केट तो जाना है। और मार्केट जाना है और वहां से फिर काफी सारे बैग भर के सामान लाना ही है, आवश्यकता हो तो भी और नहीं है तो भी। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का संग्रह हमें बहुत से घरों में दिखाई देता है। तो इस तरह का जो संग्रह है वह सभी के लिए नुकसानदायक है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़िएगा। अच्छा, और कोई सवाल तो नहीं किसी को? क्लियर? हर्षी? यस मैम, क्लियर। ओके, और किसी को पूछना है तो बताओ, वरना आगे पढ़े। चलिए, अच्छा आगे का। पूनम आप चलो हर्षी आप पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। चलो हर्षी आप पढ़ो, फिर आस्था के पास आते हैं। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि हम मन को कि वह मन बंद बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मंद को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि कि जहां लोभ होता है, यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही मन सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी। हर्षी रुकिएगा। हाँ, अभी ये जो पंक्ति है, क्योंकि आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ पंक्तियां छूट जाती हैं। जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कर सकेगा कोई?
बलात् मन माने क्या? कोई आइडिया? मैम शायद छोटे बच्चे के समान मन। बलपूर्वक, बलात् माने बलपूर्वक, बलपूर्वक जो मन आपसे आग्रह करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया कि अपने मन को मारना नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है मन को मारो, अपितु ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर ये समझदारी पैदा करो, ये समझ विकसित करो कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। मन को मारना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है। उन्होंने कहा शून्य तो सिर्फ परमात्मा है और ये संसार, संपूर्ण संसार ईश्वर की माया से ही रचा गया है। एक और बहुत अच्छी बात कही कि आंखों को फोड़ लेने से दिखना बंद हो जाता है, ऐसा कदापि नहीं है। जो जिनके आंखें नहीं होती वो ज्यादा देखते हैं, ऐसा किसने कहा? ये किसका कोटेशन है? किसी को कुछ पता, याद है? कुछ मैम कहीं पढ़ा? हेलेन केलर। यस, ये हेलन केलर का कथन है कि जिनकी आंखें नहीं होती वो अपेक्षाकृत अधिक देखते हैं, क्योंकि उनके अंतर चक्षु उजागर होते हैं। हम आंखों वाले लोग कई बार हमारे सामने से, हमारे पास से कितने लोग निकल जाते हैं और हम उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते, हम ध्यान भी नहीं दे पाते कि मेरे पास से कौन निकल गया। आपने कई बार सुना भी है, आपका कोई मित्र, भाई बहन, मम्मी पापा कई बार बोलते हैं अभी तो मैं यहां से निकला, तुमने नहीं देखा, आपकी आंखें खुली थी लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। तो जबकि जो लोग, जिनके नेत्र नहीं होते, उनका जो अंतर, अपने आप अंतर, उनका जो दर्शन होता है वो ज्यादा प्रबल होता है। और एक और बात कही कि क्या आंखें बंद करने के किए बिना सपने आते हैं? अर्थात नहीं। हालांकि हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं, लेकिन सामान्यतः जो सपने आने की प्रक्रिया है वह तभी शुरू होती है जब हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो यह मन मारना नहीं है, अनावश्यक संग्रह से बचना है, ठीक है। हालांकि यह पूरा अनुच्छेद बहुत सुंदर है, इसकी एक एक पंक्ति को पढ़िएगा और जहां समझ नहीं आए आप उनसे चर्चा कीजिए। हाँ बेटा अंजुल बोले। मैम इसमें एक और लाइन थी मैम, वो वह व्यापक की जगह हाँ संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होना चाहिए, होता है। हाँ, यदि हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, जबरदस्ती हम अपने मन को संकुचित करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि फिर वो विराट नहीं रहेगा, उसकी व्यापकता नहीं रहेगी, वो क्षुद्र हो जाएगा, वो संकीर्ण हो जाएगा। तो हमें अपने आप को संकुचित नहीं करना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि खुद को मार मार के हीन भावना से ग्रसित हो जाओ। अपने मन को मारो और अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आओ। आपने देखो इसमें, इस पार्ट में दृष्टांत है चूरन वाले भगत जी का। तो क्या उन्होंने मन को मारा नहीं है, मन को वश में किया है। इन दोनों बातों में अंतर है। मैम इसमें एक नियंत्रण और लाइन करने है। में, हाँ, मैम सच्चा ज्ञान ये सदा बात आपको इसी। समझ में? हाँ मैम आ गई। ओके ओके। मैम इसमें एक और लाइन आई कि वो सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। बस हम अपूर्णता का, देखो अपूर्णता का बोध, हमें जब ऐसे लगता है ना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं खुद को जब अपूर्ण समझू, तो आप देखिएगा जितना आप अभाव देखेंगे अपने अंदर, अपने घर में, अपने आसपास, जितना अभाव को ढूंढोगे उतना न होने के भाव में घुसते जाओगे। जितना ज्यादा आप भौतिक वस्तुओं का संग्रह करोगे उतना ज्यादा भौतिक वस्तुओं की कमी आपको घेर लेगी, ठीक है। आज अगर आपके पास जो भी आपकी बहुत प्रिय, आपको जो शॉपिंग की इच्छा होती है, चाहे वो फुटवेयर ही क्यों ना हो, आप देखो कुछ लोग दो जोड़ी में ही काम चला लेते हैं, एक घर में पहनने की, एक बाहर पहनने की। और किसी किसी के पास
20-30 जोड़ी है पहनने का, उसके बाद में क्या होता है, ये ब्रांड नहीं है, ये वैरायटी नहीं है। जबकि जब आप बाहर जाते हो तो एक ही जोड़ पहन के जाते हो, आपके पास भले 30 जोड़ी फुटवियर हो। ऐसा होता है कभी हम एक साथ 2 पहन के गए? नहीं होता ना। तो यहाँ पर जितना ज्यादा हम महसूस करेंगे उतना अपूर्णता के भाव से हम घिरते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप मैम सभी से हाँ बेटा, हाँ नंदिनी बोलो। मैम इसमें इच्छा निरोध तपह सॉरी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या चीज फिर से बोलो, आपकी आवाज कट रही है। इच्छा मैम, इच्छा निरोध तपह। यही बात है, इसी बात को उन्होंने संस्कृत के उदाहरण से कहा है। इच्छाओं का दमन करना, है ना, इच्छाओं का दमन करना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। नहीं ठीक है, मैम, एक और है, हाँ समझना। अकारक। हाँ, अकारक माने बिना कारण के। मैम ठीक क्या? है, बिना कारण के, विदाउट रीजन। ओके। अकारथ। विदाउट पर्पज। हाँ हाँ हाँ, विदाउट पर्पज, जिसका कोई अर्थ ना हो। अकारत, जिसका कोई अर्थ ना हो। क्लियर? यस सर। चलिए आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवाइज्ड सिलेबस में जो अंक भार विभाजन है उसे देखिएगा, समझिएगा और लिख लीजिएगा, लिखिएगा। जब आप लिखेंगे तभी मैं आपके साथ चर्चा कर पाऊंगी। क्लियर? ओके, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। मैम। मैम। राम।